दोस्तों मैं आपसे 3 सवाल पूछने जा रहा हूँ। अगर आपके पास इनमें से एक का भी जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सवाल नंबर 1, क्या पाकिस्तान से सिर्फ हमारे देश के जवानों की दुश्मनी है? सवाल नंबर 2, क्या पैसा देश से ऊपर होता है? सवाल नंबर 3, हम अपने सारे संबंध पाकिस्तान से तोड़ क्यों नहीं पा रहे? इन सारे सवालों के जवाब मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भगवान ढूंढना शायद आसान है, पर इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो हमारे देश के आत्मा पर वार था। पहलगाम में जिन पे गोलियां चलाई गई वो निहत्थे लोग थे, आम लोग थे, किसी सेना का हिस्सा नहीं थे, कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे थे, अपनों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। इस हमले के बाद पूरे देश में शोक और गुस्से का माहौल फैल गया था। हर तरफ एक ही सवाल था कि कितना सहेंगे। Valley in Pahalgam, a father was shot dead in front of his 3-year-old child. Targeted terror attack and massacre in the Kashmir Valley in Pahalgam, where deliberately Hindus were targeted. Jammu and Kashmir, a day after terrorists killed 27 tourists. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म पर गुस्सा फूट पड़ा। पूरा देश यही चाहता था कि इस बिगड़े पड़ोसी को सबक सिखाया जाए, और एग्जैक्टली हुआ भी यही। हमले के तुरंत बाद सरकार ने डिप्लोमेटिक लेवल पे कई बड़े फैसले किए। सबसे पहला निशाना इंडियस वाटर ट्रीटी, यह संधि जिसे हम 1960 से निभाते हुए आ रहे हैं। भले ही पाकिस्तान ने हमेशा हमें धोखा दिया है, लेकिन इस संधि के जरिए हम अपने हक का पानी पाकिस्तान को देते हुए आ रहे हैं। मगर इस बार सरकार ने कहा कि अब और नहीं। इसके अलावा भारत में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों को भी वापस भेज दिया गया। स्टूडेंट वीजा, आर्टिस्ट वीजा हो या ट्रेड परमिशन, सब कुछ खत्म। इसके साथ साथ डिजिटल लेवल पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई। कई सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें शाहिद अफरीदी, बाबर आजम, आतिफ असलम, हानी आमिर जैसे चेहरे भी शामिल थे, और भी कई नाम थे, जिसका इंडियन फैन बेस काफी अच्छा था। लेकिन देश के ऊपर हमला होता है तो कोई सेलिब्रिटी नहीं होता दोस्तों, सिर्फ 2 देश होते हैं। एक हमला करता है और दूसरा हमला सहता है। और अब भारत ने सहना बंद कर दिया है। फिर आई सबसे बड़ी मिलिट्री एक्शन की खबर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर टेरर कैंपस पर स्ट्राइक, और उस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। मिशन सफल रहा, देश ने राहत की सांस ली। अब जवाब सिर्फ भाषणों में नहीं, एक्शन में दिख रहा है। अब आपको बताते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात। जब सबको लग रहा था कि अभी आखिरी लड़ाई है, अब ये पाकिस्तान रहेगा या आतंकवाद, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक खबर आई। उन्होंने लिखा कि सीज फायर करवा दिया गया है, दोनों देशों के बीच लड़ाई रुकवा दी गई है। ये क्रेडिट लेना कितना सच था आपको बाद में पता चल ही गया, लेकिन सीज फायर हो तो गया। कई लोग सहमत नहीं थे, लेकिन कई लोगों शांति की कोशिशों को एक और मौका दिया जाना चाहिए। पर अब लगता है कि यही सीज फायर धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन में बदलता जा रहा है। सबसे पहले वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच की खबर आई। अब लगभग तय है कि एशिया कप में भारत की पॉसिबल विड्रॉल भी अटकने लगी है, लेकिन ब्रॉडकास्टर के पोस्टर में इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर फिर साथ साथ दिखने लगे हैं। क्या अब हम फिर क्रिकेट वाली डिप्लोमेसी वाली पुरानी जो गलियां हैं फिर से उसी में लौट रहे हैं? वही डिप्लोमेसी जिसमें क्रिकेट में ये उम्मीद रखी जाती है क्रिकेट दोनों देशों को जोड़ देगा, जबकि पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलती हैं और हम बल्ला घुमाते रहते हैं। अब 20 जुलाई को एक और मैच है, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के रिटायर्ड प्लेयर आमने सामने खेलने को मिलेंगे। टीम इंडिया के वो पुरुष होंगे युवराज सिंह, इरफान पठान, रैना, हरभजन सिंह, यानी जिसकी वजह से हम क्रिकेट के फैन बने। और पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी, वह इंसान जिसने पहलगाम अटैक को इंडिया का इनसाइड जॉब कहा था, वही जो हर बार सीज फायर को पाकिस्तान की जीत आता है। सोचिए हुए आदमी जिसने हमारे जवानों और नागरिकों की मौत की कांस्पिरेसी थ्योरी फैलाई। अब उसी के साथ हमारी टीम इंडिया संडे को मैच खेलेगी, ताकि व्यूज बढ़े, स्पॉन्सरशिप बढ़े और टिकट बढ़ जाएं। क्या यही नेशनलिज्म है? क्या हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं किसने हमारे देश के लोगों का खून बहाया था? या फिर क्रिकेट अब एक ऐसा बटन बन गया है जो हर बार दबाकर पुराना भुलाया जा सकता है? अब असली सवाल यही है दोस्तों कि पाकिस्तान से हम क्रिकेट खेलना बंद क्यों नहीं कर पा रहे? जब अटैक के बाद सरकार ने क्लियरली बोला था कि किसी भी लेवल का कोई रिलेशन नहीं होगा, तो फिर क्रिकेट को एग्जाम्पशन क्यों? WCL को छोड़िए, वह एक कमर्शियल टूर्नामेंट है, लेकिन ओमन T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, ये तो ICC और BCCI के अंदर आते हैं, और ICC चीफ हैं जैसा। क्या इतना भी स्टैंड नहीं लिया जा सकता कि हम पाकिस्तान के साथ ना खेलें? अगर ये क्रिकेट में फ्लेक्सिबिलिटी है तो बॉलीवुड में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है भाई? फिर तो फवाद खान के बैंड फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए, जिसका प्रोड्यूसर भी इंडियन है। अच्छा, सरदार जी 3 को भी रिलीज करवा दीजिए। इंडिया में दिलजीत दोसा की फिल्म है। सिर्फ नुकसान बॉलीवुड का ही क्यों? क्रिकेटर्स फायदे में ही क्यों रहते हैं हर बार? या फिर दोनों ही बंद करो। अगर मोहम्मद आमिर को हम 20 जुलाई को टीवी पर देख सकते हैं, तो फिर हानिया आमिर को इंस्टा के रील पे क्यों नहीं देख सकते? क्या प्रॉब्लम है? आखिर में बात इतनी सी है कि पूरी तरह बाइकआउट क्यों नहीं कर रहे हैं?
चैंपियन ट्रॉफी के लिए अगर हम पाकिस्तान में जाकर खेलने से मना कर सकते हैं तो फिर उनके साथ कभी भी खेलने के लिए मना क्यों नहीं कर सकते। सच ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये $1 मिलियन का गेम है, इंडस्ट्री है। और इसीलिए कई लोगों का मानना है कि शायद इसी वजह से कभी कभी हमारी नेशनलिज्म भी कमर से नीचे आ जाती है। फिर ये दिखावा क्यों, बॉलीवुड को भी खोल दो, क्रॉस बॉर्डर म्यूजिक कोलैबोरेशन भी चालू कर दो। क्योंकि अगर क्रिकेट के मैदान में अफरीदी और युवराज साथ में खेल सकते हैं तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आतिफ असलम और अरिजीत सिंह भी एक साथ स्टेज पर क्यों नहीं गा सकते। वैसे देश का ये आम नागरिक बिल्कुल नहीं चाहेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।